चुनावी माहौल चल रहा है और इस समय न्यूज़ 81 की टीम जो है चांदनी चौक आ चुकी है चुनावी दंगल को कवर करने। और मेरे साथ इस समय मर्केंटाइल एसोसिएशन के प्रधान जो है मुकेश सचदेवा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 81 में। सबसे पहला सवाल ये है कि इस समय व्यापारियों की क्या मांग है, क्योंकि देखिए हर एक राज्य में चुनाव चल रहा है और लोग मतदान कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी मौजूदा सरकार जो अभी बीजेपी है, जो इस समय बहुमत से 10 साल से चली आ रही है, अगर वो जीतती है तो क्या आपकी मांगे हैं? सबसे पहली मांग तो आज सबसे बड़ा पैनिक है एमएसएमई का। जो 45B की धारा आई है उसके आने से व्यापारियों में एकदम खौफ का माहौल बन गया है कि व्यापारियों ने ये तैयारी नहीं कर रखी थी। अचानक से ये जो 45B की धारा आने से एडिशन हो जाएगा हर साल, बिल्कुल सबसे बड़ी मुश्किल ये है। सेकंड मुश्किल आ रही है जीएसटी के मैटर में। जीएसटी के मैटर में भले ही गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंजेस करती है। जब जीएसटी आई थी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स। फिर क्या कपड़े के ऊपर भी कभी किसी में 5%, किसी में 12% टैक्स है या किसी में 18% टैक्स है। एक ही टैक्स होना चाहिए और व्यापारी इसी काम में लगा रहता है सारा साल, बिल्कुल हर महीने में कि कभी अपने सीए से मिलके कभी कुछ करके कि जीएसटी का कैसे सुन करना। उसके अलावा भी आज भी जीएसटी का मैटर ऐसे तलवार जैसे लटकी होती है वैसे सिस्टम चल रहा। बिल्कुल ये तो समय समय पर जैसे निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कई अहम मुद्दे फैसले लिए हैं साल दर साल। इस साल जो है बजट पास हुआ था, व्यापारी उससे कितना खुश है व्यापारी वर्ग? सबसे पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये है कि वित्त के हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये साल कैसा जाएगा व्यापारी वर्ग? क्या है कि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री से तो सलाह ले लेती है हर चीज़ की भी कैसे करना चाहिए। कभी भी ट्रेडर से उन्होंने राय नहीं ली किसी तरह के भी। छोटा ट्रेडर पे छोटे ट्रेडर के ऊपर क्या भार पड़ रहा है इस समय, इसके बारे में कभी गवर्नमेंट ने सोच नहीं रखी। आज ठीक है कि मिडिल क्लास ट्रेडर जो है, जो जितना भी ट्रेडर है बीजेपी के साथ चलता है, बिल्कुल क्योंकि बीजेपी की सरकार गिनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कभी भी बीजेपी सरकार ने ट्रेडर को हमेशा पीछे रखा है। हम लोग चाहते हैं कि ट्रेडर की भी राय लीजिए जब भी ये कोई बजट पास करते हैं, जो नया कानून बनाते हैं किसी तरह का फाइनेंशियल के लिए जो व्यापारियों को असर करता है, उसमें ट्रेडर को साथ लेके कानून बनाना चाहिए किसी तरह का। बीजेपी का 400 पार का नारा है और चांदनी चौक की सीट से प्रवीण खंडेलवाल जी खड़े हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस है कि इस बार जो है प्रवीण खंडेलवाल जो है फतेह करके आएंगे? बिल्कुल 100% फतेह करके आएंगे। जो बीजेपी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काम किए हैं पिछले 10 साल के अंदर, उसकी गिनती की जाए तो मैं समझता हूँ उसकी गिनती आज ख़त्म नहीं हो सकती जितने लंबे काम हो चुके हैं व्यापारियों के हित में भी, पब्लिक के हित में भी। चाहे राम मंदिर है, चाहे कोई भी मुद्दा है, उसको उठा के उन्होंने कंप्लीट किया। धारा 370 कंप्लीट की है। इस वजह से लोगों का झुकाव जो है बीजेपी के साथ है। बिल्कुल तो जो वोट जा रही है आज, जितनी वोट जा रही है बीजेपी के नाम से ही, मोदी जी के नाम से ही सारी कलेक्ट हो रही है। बिल्कुल हर जगह पे भी, खाली इंडिया में नहीं, मतलब खाली दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में ही वोट जो है मोदी जी के नाम से हो रही है, क्योंकि लोगों को ये विश्वास है कि मोदी जी आने वाले टाइम में भी अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल जो लोगों की विश्वास है उसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी ने नारा दिया 400 का, ये 100% पूरा होगा। इससे प्लस जाएंगे, माइनस में नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी लोग हैं। सर आपका नाम क्या है? रमेश गर्ग। रमेश जी, देखिए चांदनी चौक का इलाका सबसे ज़्यादा व्यापारियों का संगठन कहा जाता है यहाँ पर, और जहाँ पे जगह जगह इतनी दुकानें खुली हैं। और क्या एमएसएमई की समस्या तो समझ में आती है कि व्यापारियों की मेन समस्या ये समय चल रही है, लेकिन इसके अलावा चांदनी चौक की क्या क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसके बारे में? मैडम समस्याएं चांदनी चौक में बहुत हैं। एक तो बिजली के तारों का इतनी बड़ी समस्या है और इसका एक ही समाधान है कि ये ज़मीन के नीचे दबाए जाएंगे तो इसका एक समाधान निकलेगा बढ़िया, प्रॉपर, लंबा। और दूसरा ये रिक्शाएं हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में रिक्शाएं हैं जो कि बहुत ख़राब है। एक ये सौंदर्यीकरण के नाम से जो चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण हुआ, इसमें 65 कटरे हैं, उनका लेवल तो इससे नीचे हो गया। बारिश के दिनों में उन सब कटरों में पानी भर जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, निकासी प्रॉपर है नहीं। और पूछो। अच्छा, ओके। तो इन्होंने जैसे कुछ समस्याएं गिनाई है, यहाँ पे स्वच्छ पेयजल और जेब कतरे भी बहुत ज़्यादा घूमते हैं सड़कों पे आए दिन, जो है लूटपाट और कैश चोरी होना, इस तरह की समस्याएं भी हैं। इसके अलावा व्यापारी वर्ग जिन समस्याओं से सबसे ज़्यादा जूझता है वो है पार्किंग की समस्या। ऐसे में और कौन सी आपको मूलभूत सुविधाएं जो है आपको सरकार से चाहिए, जिसको लेकर आप आवाज़ उठाना चाहेंगे और चाहेंगे कि सरकार तक वो बात आपकी पहुँचे? देखिए, जनरल समस्याएं तो आपने सभी गिन ली, लेकिन व्यापारियों की जो व्यापार को लेकर के समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या इस समय लोडिंग अनलोडिंग की हो रही है। हमें लोडिंग अनलोडिंग के लिए बहुत दूर जगह दी गई है, जिससे हमारा जो मजदूर है वो 60-70 किलो की गांठ अपने सर पे लाद करके वहां तक ले जाता है, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का भी मतलब एक अन्याय सा बन जाता है उसके प्रति।
अगर हमें कोई हमारी मार्केटों के आसपास जगह अलॉट कर दी जाए जिससे हमारी लोडिंग अनलोडिंग आसान हो जाए, माल आना जाना थोड़ा आसान हो जाए, तो वो बहुत बेहतर होगा हमारे व्यापार के लिए। देखिए फ़िलहाल के समय में तो बाज़ार में पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि काम हमेशा हर वर्ष घटता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद जगाए हुए हैं इस सरकार से कि आगे आने वाला समय बेहतर होगा और कारोबार में तरक्की होगी। बिल्कुल होगी तरक्की। इनसे भी जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? अभिषेक गनेरीवाल। अभिषेक जी, जिस तरीके से देखिए प्रवीण खंडेलवाल जी कहते हैं मैं एक व्यापारी नेता हूं, मेरे को व्यापार की लोग बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में आपकी उम्मीदें कितना ज़्यादा प्रवीण खंडेलवाल से जगती है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है उनका सपोर्ट सिस्टम जो है वो आप लोग हैं। उनको आज जिताने के लिए आप लोग ने जो है दिन रात एक करा है, काफ़ी मेहनत करी है और धूप में भी देखिए चेयर डाल के खड़े हैं। तो आज आपको क्या लगता है प्रवीण खंडेलवाल आपकी उम्मीदों पर कितना खरे उतरे? बिल्कुल जी, हमारे को बहुत ज़्यादा विश्वास है कि वो हमारी समस्या जानते हैं, गहराई से समस्या जानते हैं और वो उधर जीतने के बाद उसका हल निकालेंगे। जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, जैसा भी अभी आपको बताया गया है, तो वो उसके बारे में ज़रूर हल निकालेंगे। हमारे को इस बात का पूरा विश्वास है। मौजूदा समय में बीजेपी जो की सरकार है और 10 सालों में काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा है। बीजेपी की कुछ ऐसी खास चीज़ें जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बीजेपी, क्योंकि देखिए अभी इंडिया अलायंस भी चल रही है, सब सामने कॉम्पिटिटर है, तो एक तरीके से बीजेपी में आपको ऐसी कौन सी स्पेशलिटी लगती है कि आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बीजेपी को ही जीतना चाहिए बहुमत से? देखिए, जो ये मोदी जी का नारा है ना, मोदी जी की कहते गारंटी, उस पर हम लोगों को बहुत कहते विश्वास है। जैसा वो कहते हैं वो उसको कहते करते हैं। जैसे कि पीछे आप आर्टिकल 370 देख लीजिए, राम मंदिर देख लीजिए, हमारे रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है हर तरीके से। तो हमें ऐसा लगता है मोदी जी ने जो कहते गारंटी दी है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं देश और विदेश में, विदेश के कहते हैं लेवल पे भी, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में हर चीज़ वो हमें पूरी करके देंगे। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर एक और सज्जन बैठे हुए हैं। क्या है सर आपका नाम? सुधीर अग्रवाल। सुधीर अग्रवाल जी, क्या आपका कपड़े का व्यापार है? जी बिल्कुल। तो आज जो है जिस तरीके से रैली निकल रही है और कई घंटों का ये प्रोसीजर है, जिस सीट पर प्रवीण खंडेलवाल जी इस बार उतरे हैं उस सीट पे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन हुआ करते थे। ऐसे में डॉक्टर हर्षवर्धन की सीट की वजह से उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन के कार्यकाल में आपको क्या कुछ सुविधाएं मिली हैं, क्या कुछ उनकी कार्यशैली में जो है आपको देखने को मिला है, वो बताइए। जी, डॉक्टर हर्षवर्धन भी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। हमारी एसोसिएशन के साथ हमेशा जब भी हमने बुलाया हमारी समस्याओं का उन्होंने उठाया। लेकिन इनका बैकग्राउंड व्यापारिक बैकग्राउंड है, जो अपना खंडेलवाल जी हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि जो व्यापारिक बैकग्राउंड है, व्यापारिक समस्याओं का वो उनसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति को किसी को समझाई जाए तो वो जो बताते हैं वही चीज़ उसको समझेंगे। ये बाकी उसकी जो पहले की बात की सारी समस्याओं को समझ सकते हैं। तो हमें लगता है कि हमारी समस्याओं को ज़्यादा पावरफुल तरीके से उठा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे साथ एक और सज्जन जुड़ चुके हैं। सर आपका नाम क्या है? अनिल सैनी। अनिल जी, आप यहाँ पे व्यापारी हैं चांदनी चौक के अंदर? जी बिल्कुल। किस तरह की समस्याएं आपको मौजूदा वर्तमान समय में लग रही हैं, जिसको लेकर आपको जो है प्रवीण खंडेलवाल जी से उम्मीद है कि अगर वो जो है इस पद की गरिमा में आते हैं तो वो इस तरह के मामले को सॉर्ट आउट कर पाएंगे? ऐसा है, जो हमारे को प्रवीण खंडेलवाल जी से बहुत उम्मीदें हैं। जैसे हमने उनके सामने कई अपने रखी भी, जो हमारी समस्या है, मेन तो समस्या हमारी MSME की है, उसको वो उठाएंगे। उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया है और हम बहुत आश्वस्त हैं इससे। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब 2014 में हमारे मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो हम लोगों को ये बहुत उम्मीद थी कि बहुत अच्छा होगा देश में, और देश में अच्छा हुआ भी। 2019 आते आते तक हमारा वो बदल गया। हमने कहा मोदी है तो मुमकिन है, और 2024 आते आते वो बदल गया मोदी की गारंटी। लोगों को इतना विश्वास है मोदी जी पे कि वो जो बात कहते हैं उनको लगता है कि ये मोदी जी की गारंटी है, ये पूरी होगी। इसीलिए 2024 में हमें मोदी जी ही चाहिए। मोदी जी आपको तो चाहिए, लेकिन ये बताइए जो 400 पार का नारा जो है बीजेपी ने लगाया है, आपको क्या लगता है वो नारा जो है 400 पार जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगर आप अभी देखें तो अभी भी एनडीए के पास 360 से 365 सीटें अभी जो मौजूदा संसद है उसमें भी हैं, और ये 400 पार निश्चित जाएगा, निश्चित जाएगा। बात है, इनको तो पूरा कॉन्फिडेंस है। और आप देख सकते हैं कि चांदनी चौक का ये वो इलाका है जहां पर सुबह से लेकर शाम तक लोगों का तांता लगा रहता है। कई दुकानें, कई व्यापारी संगठन यहां पर एकजुट होकर जो है संगठन बना चुके हैं। तो ये जो संगठन था जिनसे मैंने बातचीत करी है, वो आपको जो है खास तौर पर देखे गए हैं कि सुबह से लेकर ये लोग जो है चेयर्स में बैठे हुए हैं। और प्रवीण खंडेलवाल जो व्यापारी नेता हैं, जो इस टिकट से जो है लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं, चांदनी चौक की सीट से उतरने वाले, उनके समर्थन में है। ऐसा ही समर्थन जो है देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सौहार्द देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरामैन युवराज के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा। देखते रहें News 81।